हालात मुंडा हो रहा है, सारी डानियाँ डूब गई, सारी फसल डूब गई। अब के करा हैं टाबरा ने के गाल यार के करिया। नई डानी बनाई थी, कम से कम 20-25-30 लाख रुपए लगाए थे। और ये देख लो जी हालात, पूरी सारी खेती बर्बाद हो गई। नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और इस वक्त गुड़िया खेड़ा गांव में मौजूद हूं। और रात 3:30 बजे हिसार घग्गर ड्रेन में दरार आ गई थी और उसके बाद अब यहां पर करीब 2000 एकड़ जो फसल है वो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। इसके अलावा यहां पर जो ढाणियाँ बनी हुई है वो भी ख़त्म हो चुकी है। मैं पूरा दृश्य आपको दिखाऊंगा, किस तरह से किसानों के अरमान वो ख़त्म हुए हैं, किस तरह की हालात यहाँ पर बनी हुई है। मैं हिसार घग्गर ड्रेन पर गुड़िया खेड़ा गाँव के नज़दीक ढाणियाँ जहाँ है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और वहाँ की हालात आपसे साझा कर रहा हूँ। तो ये हालात हैं और यहाँ पर ये बुज़ुर्ग महिला इन हालातों को देख रही है। मकान क्या एक चार दीवारी निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और अब ये हालात आप देख सकते हैं, 5 फीट के लगभग पानी भर चुका है। 3 साल पहले भी यहाँ पर इस तरह की हालात हुई थी। ताई जी के अब हालात हो रहे हैं, हालात मुंडा हो रहा है, सारी डानियाँ डूब गई, सारी फसल डूब गई। अब के करा हैं टाबरा ने के गाल यार के करिया। बुरा हाल हो गया, बुरा हालत हो गया, बड़ा बुरा हाल हो रहा है। डानियाँ डूब गई, सारा फसलां डूब गई। 3 साल पहले भी? हाँ, 3 साल पहले भी। अच्छा। हाँ, तीसरी साल है। डांगर पशु सब बिरून हो गया। कितनी डानियाँ है ठहर की थे, अब जमा खाली होगी? अब जी जमा खाली होगी है हमारी 5-7 डानी है, 2 3 4 3 डानी है उनने, 2 हमारी 5। अच्छा, 5-6 डानी है, 5-6 डानियाँ पूरी? 6 डानी पूरी डूब गई। तो सामान समूह निकाल लियो हो या फिर वो भी माई पड़ी हुई है? बैग हो के हालात है? सामान की तो बैग और की निकाल लियो। अच्छा, अभी की निकाल लियो की बैग माई। अब रात टूटे हो तो धन कै बजे पता चलियो? मानव चले में जान में 3 बजे। अच्छा, 3 बजे फिर की सामान काटियो। तो डांगर पशु घंटे में ठीक आगे? डांगर पशु ये 2 तो 15 है ठीक है। अच्छा, और काट दिया पहले रिश्तेदारी में पाया के करा सोया पहले ठीक आ के फिर अठी सोआ, लेकिन पानी टूटे हो बाद में फिर बाद में आया है। अच्छा, तो अब डांगर पशु और फिर गड्ढे ले गया, गाँव में ले गया, गड्ढे ले गया? डांगर पशु में तो रिश्तेदारी में पुगाया। अच्छा, पर ये सारी डानियाँ आप आपकी रिश्तेदारी में कोई गाँव में और बच्चा टाबर ही पुगा दिया, आपका कोई नाने रे पुगा दिया। अच्छा, कोई भाई वो नहीं, बच्चा ही गया, बच्चा नहीं पुगाया। लाए तो बुंडा हो गया बेटा, क्या कराई बे, मैं तो मारिया गया। अब आम तो कौन रही दोबारा? तो हम कह रही जाए ये तो पढ़ी, ये तो पढ़ेगा, हम कह रही जाए ये तो पढ़ी गया, समझ लियो। तो पानी में भरिया पड़िया ये थोड़ा ये अब कामयाब हुआ है। 3 साल पहले भी हम दरार आ रही? हाँ, 3 साल पहले भी दरार आ रही। अरे भाई ये तो पड़ी गया, समझ लियो। हम तो कौन रही जाए, अरे मैं काम गाला तो गाला क्या हूँ, क्या चीज़ हूँ गाला। आमदनी कौन 3 साल हो गया, खान नहीं दाना कौन हुआ नहीं वह की फसल तो होनी रहेगी। वह के यहाँ डूबेड़ा, अरे मकान पड़ जाए जब मेरा क्या मैं ठीक बात है। मकान गलत कौन क्या हूँ गाला। तो सरकार प्रशासन के मांग करो? सरकार तो भाई मांग तो ये देख ले, मकान में कौन गलवा दे, तुम्हारा फसलां डूब गई, मकान गलवा दे सरकार तो बढ़िया है, रह जावा। ठीक है, क्या करा। तो ये दर्द है इनका, किस तरह से आप देख सकते हैं इनकी आंखों के सामने। अब ये इस तरह से मकान गिर रहे हैं, इनमें पूरा पानी भर चुका है। ये हालात यहाँ पर गुड़िया खेड़ा गाँव के अंदर बने हुए हैं। हालांकि 10-15 दिन से लोग लगे हुए थे, ये ढाणी वाले भी प्रयास कर रहे थे कि इनकी साइड ना टूट जाए, उधर गांव वाले भी लगे हुए थे, लेकिन बावजूद इसके पानी ओवरफ्लो होकर ये टूट गया। इनकी ढाणी से करीब 1 किलोमीटर आगे टूटा है, लेकिन वो पानी कुछ ही घंटे, आधा 1 घंटे बाद यहाँ पहुँच गया और उसके बाद अब आप देख सकते हैं 5-5 फीट पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। पूरी ढाणियाँ वीरान हो चुकी है, कभी भी ये गिर सकती है क्योंकि पूरा पानी इसके अंदर बढ़ चुका है। जी सारी डानियाँ डूब गई, ख़त्म हो गई। ये नई डानी बनाई थी, ये इस समय 2 फुट नीचा पानी रहा जी। नई डानी बनाई थी, कम से कम 20-25-30 लाख रुपए लगाए थे।
अरे ये देख लो जी हालात, पूरी सारी खेती बर्बाद हो गई है। अब इधर से पूरा पलायन कर चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। हाँ जी, सारी डाणी छोड़ के बाहर रिश्तेदारी में या गांव में कहीं और जा चुके हैं जी सारे। नहीं तो आपको किस टाइम पता लगा था? उसके बाद यहाँ पर रह रहे थे या फिर? पता जी सुबह 4:30 बजे फ़ोन आया था। 4 बजे तक तो मैं संभाल के आया था जी। 4 बजे के बाद मैं आके मच्छी पर लेटे थे, इतने में फ़ोन आ गया जी, पानी निकल गया। पानी निकल, इसके बाद में कुछ रिश्तेदारों को या अपने यार दोस्तों का फ़ोन आया भी आप डाणी को सामान नहीं रह गए। फिर मैं थोड़े बहुत रहे भाई साहब आओ बाज के, फिर बेचारा आया भी आगे सामान निकलवायो, सामान ऊपर दिलवायो या कई आप डांगर पशु भी रह रहा बन गाँव में पुगवाया, सारे ला गिर सिस्टम करे जी। हाँ जी, तो आगे अब के त्रियांगो है कि पीछे भी 3 साल पहले भी ये हालात हो गया? हालात तो जी देखो जी, अब कोई सरकार जो मान लो अभी ये बांधने के बाद अगर कुछ पानी कम हो जाए, कोई सरकार आपके हिसाब से कोई मोटर या कुछ देवे तो ये पानी भी निकासी हो सकते हैं, वरना या 12 महीने तक फसल नहीं बीजी जाएगी जी, क्यों सेम का सिस्टम रह गया यार, पानी सूखेगा नहीं। पानी नहीं सूखने की वजह से आगे फसल भी 12 महीने तक फसल नहीं होगी जी। और मकानों की क्या हालात? मकान तो जी ये मकान तो गिरेंगे, कम से कम 5-6 फुट पानी चढ़ रहा है जी मकानों में, ये तो गिरेंगे। पीछे 3 साल पहले भी इस तरह से? 3 साल पहले जी वो कुछ थोड़े बहुत कराया था मकानों का, कुछ सिस्टम बनाया था, रिपेयरिंग की थी। और रिपेयरिंग करने से क्या, अभी पिछली बार तो थोड़े पानी कम चढ़ा थे, अब 6 फुट पानी खड़ा है जी मकानों में। अब ये मकान तो ये गिरने जी। पहले कोई सहयोग सरकार? ना जी बिल्कुल, कुछ कोई बंदा आके नहीं पूछा अभी आपके कुछ हुआ है या मकान में कोई नुकसान हुआ है, कुछ मकान गिर भी गए थे पीछे, कोई भरपाई? नहीं जी बिल्कुल, कोई आके नहीं पूछा जी बिल्कुल। अब क्या मांग करते हैं फिर आप? मांग तो जी यही है कि भाई कोई कुछ तो सहायता करे सरकार है, भाई कुछ प्रशासन आके ये तो कुछ करे भी आपके यहाँ इतना नुकसान हो गया, कुछ तो भरपाई करे। ये सरकार की तरफ या कुछ प्रशासन के कुछ तो हक बनता ही है जमींदार का, भाई इतनी फसल खराब हो गई, इतने मकान गिर गए, अपने बर्बाद हो गए, कुछ तो हक बनता ही है भाई आके कुछ से प्रशासन भाई आपका ये हाल है तो हम कुछ सहायता करवाएंगे आपकी या कुछ करेंगे, यही तो हो सकता है। मतलब कोई आता नहीं है जी बिल्कुल, अभी कोई आकर आश्वासन दे जाते हैं आएंगे कुछ कराएंगे फलाने देंगे, नहीं कोई नहीं आता बाद में जी, नहीं बाद में कोई नहीं आता जी। मतलब प्रशासन से सरकार से कोई उम्मीद नहीं कोई उम्मीद नहीं है जो भी है तो प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कुछ भाई ये पानी निकालने के लिए कुछ साधन दे दे तो इसके अंदर गिर के अगली फसल भी दीजिए, बस इतनी ही उम्मीद है। बाकी इतने सहयोग दे दे तो ही बहुत बढ़िया बात है जी, बाकी कोई सहयोग नहीं। हम तो मानते नहीं भी सरकार कुछ या प्रशासन कुछ देगा, ये कुछ पानी निकालने के लिए दे दे हमें भी 5-4 मोटरें या कुछ दे दे तो भी पानी ये निकल के आगे फसल भी दीजिए, बस इतनी ही कर सकते हैं जी, इतने दे दे बहुत बढ़िया बात मानते हैं हम तो, बाकी जी हम तो कोई उम्मीद नहीं रख रहे। तो ये पूरी दास्तां आपने सुनी है, किस तरह के हालात हैं वो आपने देखे हैं। प्रशासन से सरकार से अपील है कि इनका सहयोग हो, चाहे इनके पानी निकासी की बात हो या फिर इनकी जो मकानों की रिपेयरिंग की बात हो या फसलों के नुकसान की मुआवजे की बात हो, तो उसको लेकर प्रशासन को इनकी सुध लेनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं। आपको ये हालात के बारे में जो देखकर कैसा लगा कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि वाकई में इनके साथ गलत हो रहा है, किसानों की जो हालात है वो ख़राब हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार और प्रशासन तक ये पहुँचे और उसके बाद इनको कुछ राहत मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।